नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। लॉकडाउन में साइबर ठगों ने अपना जाल फैलाया हुआ है। ठग लॉकडाउन में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं। लोगों को अनजानी अनहोनी का डर दिखाकर भी ठगी की जा रही है। ऐसा ही एक मामले में साइबर ठगों ने वृंदावन के सेवादार के अकाउंट से करीब 25 लाख रुपए की रकम पार कर दी। ठगों ने उन्हें लॉकडाउन के दौरान सिम बंद होने का डर दिखाया और उनके अकाउंट से रुपए निकाल लिए। इसी तरह इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए भी ठगी की जा रही है। ठग लॉकडाउन में खुद को या अपने परिवार को बीमार या किसी मुसीबत में बताकर ये ठगी कर रहे हैं। साइबर अपराधी किसी भी व्यक्ति के फेसबुक मैसेंजर से उसके मित्र व रिश्तेदारों को इमरजेंसी व आकस्मिक गंभीर घटना का हवाला देकर किसी भी पेटीएम, फोन पे या गूगल पे के अकाउंट में रकम डालने के लिए अनुरोध करता है। ऐसे में तुरंत सावधान होने की जरूरत है। साइबर ठगी के मामले में जौनपुर पुलिस ने 2 ऐसे ही शातिरों को पकड़ा है जो लोगों को झांसे में लेकर उनका एटीएम कार्ड बदल लेते थे और फिर उनके अकाउंट से रुपए निकालते थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर साइबर ठगों से किस तरह बचा जाए, जिसके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, साइबर ठगी की जो घटनाएं हैं वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही हैं। लगातार जो साइबर ठग हैं वो लोगों को ठग लेते हैं, उनको झांसे में लेकर हैक कर लेते हैं अकाउंट और उसके बाद फिर खाते में से निकाली जाती है मोटी रकम। लेकिन चूंकि अब कोरोना का काल है और लोग ऑलरेडी बेहद डरे हुए हैं कोरोना को लेकर, तमाम तरीके की आशंकाएं लोगों के मन में हैं। ये बेहद उम्दा वक्त है उन साइबर ठगों के लिए जो इस तरीके की वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। अब देखिए, जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ी वैसे ही ऐसी घटनाओं में इजाफा होने लगा। ताज़ा मामला वृंदावन से सामने आया, जहां पर एक शख्स के अकाउंट में से 25 लाख रुपए पार कर लिए गए और डर दिखाया गया कि आपका सिम बंद हो जाएगा। इसी डर के चलते अपनी डिटेल्स शेयर की और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। 25 लाख रुपए की बड़ी रकम अकाउंट से पार कर ली गई। देखिए, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपको सावधान रहना है, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी नहीं आना है। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है, पैसे देने की बात कर रहा है, तो पहले पूरी तरीके से जांच परख लें कि जिस दोस्त के नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं वाकई में वो दोस्त ही है या फिर ये वो हैकर हैं जो आपके एक पेमेंट से आपके अकाउंट को हैक करके आपके पूरे अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त में सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। एक तरफ जहां आपको अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, तो वहीं अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, सजग रहना है। जैसे अमूमन रहते हैं हम सब लोग, इस वक्त में भी सजग रहना है और किसी की भी बात में आसानी से नहीं आना है, क्योंकि साइबर ठग जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आपकी एक भी भूल, आपकी एक भी चूक आपके लिए भारी पड़ सकती है। ये साइबर ठग आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे आप इस साइबर ठगी से बच सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर हिमानी शिवरमन हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ अंशुल गोस्वामी हमारे साथ हैं। अंशुल गोस्वामी पीड़ित के बेटे हैं, जिनके साथ ये साइबर ठगी हुई है, उनके बेटे हैं। दोनों का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। अंशुल जी, आपसे पहले मैं समझना चाहूंगी आपके साथ क्या हुआ, कैसे ये ठगी हो गई, क्या झांसा दिया गया था, क्या बातें आपके पिता से कही गई थी जिसके बाद ये इतना बड़ा कांड हो गया। राधे राधे। मेरे पिताजी के पास में 28 तारीख को एक कॉल आता है कि आपका आइडिया का सिम जिसको 10 साल हो चुके हैं वो बंद हो जाएगा, आप अपनी सिम को अपडेट कर लीजिए। उनको मतलब डराया गया कि आप सिम को अपडेट कर लें तो ये सिम बंद हो जाएगा बिल्कुल जी। फिर क्या हुआ तो उसके बाद अंशुल जी? उन्होंने कहा कि मैं एक एसएमएस आपके पास भेज रहा हूँ, इस पर उन्होंने कहा कि मैं एक एसएमएस भेज रहा हूँ आपके पास में, इस पर आप वाई लिखकर भेजिए। आप वाई लिखकर भेजेंगे जब ही हम आपकी सिम को अपडेट कर पाएंगे। जी।
नहीं तो हम आपकी सिम को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर पापा जी को मतलब पापा जी एकदम घबरा गए कि ये वाई मतलब नंबर चालू रखना था, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे हम। एक ही फोन में चालू था, ये पापा जी का और माता जी का, 2 फोन चालू थे। तो उन्होंने फिर वाई लिख कर भेजा कि ये चालू तो रहेगा, कम से कम अपडेटिंग होगी। तो उसके बाद में फिर उन्होंने वाई लिख के भेजा। तो उन्होंने कहा कि आपकी सिम 24 घंटे के लिए बंद होगी, मतलब अपडेटिंग चलेगी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी जी। जब हमारा फ़ोन जब 2 दिन बाद भी चालू नहीं हुआ तो हमने कस्टमर केयर पर कॉल किया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स हमको प्राप्त नहीं हो पाया जी। तो फिर हमने जैसे कि माना लॉकडाउन का टाइम था तो यहाँ पर पुलिस की सख्ती थी तो हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो जब हमको पता चला कि उस टाइम पर आपका ये आइडिया केयर भी बंद था यहाँ का। हाँ। तो उस समय कुछ हो ही नहीं पाया हमसे। तो हम मतलब सिम में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी, तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे हम बिल्कुल भी। तो जब आइडिया केयर ऑफिस खोला, हम लोग वहाँ पर गए, हमने कहा इसमें सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है, जो ऊपर से बंद है इसको चालू करा दीजिए, ठीक है, इसकी अपडेटिंग हुई है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ से ऊपर से तो चालू है, आपके साथ कोई ठगी हुई है, आप जाके बैंक का अकाउंट चेक कीजिए। अच्छा। तो हम लोग बैंक गए, तब हमको पता लगा कि हमारे खाते में से इतना पैसा 24,36,000 रुपया ICICI बैंक के खाते से निकल गया है। लेकिन इसमें मेरे पिताजी जो है वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल फोन चलाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। ये फोन है उनका। हाँ, ये फोन चलाते हैं वो। ठीक है अंशुल। इसमें ना तो उन्होंने कभी कोई नेट बैंकिंग या कुछ कार्ड वगैरह का यूज भी नहीं किया, ना उन्होंने कभी कोई चेक वगैरह लगाया। मतलब जैसे उनको जरूरत पड़ती थी पैसे निकालने की तो सिर्फ चेक लगाने जाते थे, कोई भी ऐप वगैरह आज तक उन्होंने डाउनलोड नहीं की, ना उन्होंने कभी नेट बैंकिंग लगाई। ठीक है अंशुल, ना ही कुछ मतलब ऐप वगैरह भी कुछ। बिल्कुल देखिए ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जो ठगी होती थे थी तो हम देखा करते थे कि इंटरनेट बैंकिंग की वजह से ठगी हो गई है, या आपसे कोई OTP मांगा गया है उसके बाद कोई ठगी हो गई है। लेकिन ये जो आपका मामला सामने आया अपने आप में नया मामला है, और यही हम समझेंगे प्रोफेसर हिमानी शिवरमन से। हिमानी जी आप जरा समझाइए। देखिए अंशुल का भी यही सवाल है कि एक ऐसा फोन जो कि एंड्रॉयड भी नहीं है उस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिर्फ सिम को लेकर बात हुई, एक वाई लिखा, सिम बंद हुआ और पैसे अकाउंट से निकल गए। ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसा जाल है? ये बहुत आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई है प्राची। यहाँ पर सिंपल से फोन होते हैं, इसकी क्लोनिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो फॉर्म्स भरते हैं, जो हम नॉर्मल कोई फॉर्म भरते हैं उसमें भी कई बार हम अपने नंबर्स डालते हैं। एंड ये जो नंबर्स होते हैं ये कंपनीज ग्रैब करती हैं, हैकर्स होते हैं, वो एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू ये हैक कर लेते हैं कि ये सो एंड सो फलाना नंबर है, इसको आप कर लीजिए। और आपका जो पैड है, चाहे इसमें फोन का कोई गलती नहीं होती, फोन का आप कैसे भी कनेक्ट हो जाता है वो, और वो रैंडमली वो जो प्रोग्राम होता है वो रैंडमली इन नंबर्स को चेक करता है या पिकअप करता है, और उसके बाद देन ये नंबर को लेते हैं और वो एक जैसे कहते हैं ना ट्राइंग अ लक, जिस वर्ड को बोलते हैं हमारे यहाँ, इसे हमारे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फिशिंग, कि जाल फेंका। तो सिंपल एक छोटा सा जाल फेंकते हैं, डराया जाता है और तुक्का मारा जाता है कि बॉस ये है, आप यस कर दो तो हमारे पास, और ये जो यस है इट विल रीच टू द पर्सन कंसर्न। और इसमें जो IP एड्रेसेस होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप चेक करने जाएंगे ये IP एड्रेसेस तो सडनली आपके सिग्नल ब्लॉक बाउंस होना शुरू होते हैं, एंड दीज सिग्नल गेट्स बाउंस्ड बिकॉज कभी आप इसको देखेंगे नोएडा में मिलेगा, कभी बैंगलोर में मिलेगा, कभी इंटरनेशनल बाउंसिंग होती है, ठीक है। सो इसलिए आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि जब आपने यस टाइप किया इन्होंने तो इट जस्ट रीचेस टू द पोर्टल ऑफ द हैकर, एंड जहां से उसे वो सिग्नल मिला उसने वो पकड़ा, एंड और आजकल बिकॉज हमारे आधार कार्ड, हमारी सारी चीजें कनेक्टेड है हमारे फोन से, सो हम आराम से ये काम कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका जो आरोग्य सेतु, मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला, आरोग्य सेतु नाम का जो हमारा ऐप है,
उस ऐप, वो भी उसके नाम से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू कर चुके हैं ऐप बनाना। आप जैसे ऐप पे क्लिक करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो उस ऐप के थ्रू हैकर्स के पास पहुंच जाती है। अच्छा। एंड देन तो आपको पता ही चल गया कि क्या होगा। बिल्कुल प्रोफेसर हिमानी जी, और ये चिंता की बात भी है क्योंकि जो बहुत भोले लोग होते हैं वो इनके जाल में फंस जाते हैं, डर की वजह से फंस जाते हैं, और फिर ऐसा होता है जैसा कि अंशुल के पिता के साथ हुआ। अंशुल, जब आपके साथ ये सब कुछ हुआ, और देखिए प्रोफेसर हिमानी ने बताया कि ये किस तरीके का जाल था और कैसे हुआ, जब आपको पता चला, आपके पिता को पता चला कि उनके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, उसके बाद आपने क्या किया? आपने कैसे सूचना दी पुलिस को, और अभी क्या कोई कार्रवाई हो रही है? जब हम आइडिया ऑफिस गए ना, तो आइडिया ऑफिस वालों ने हमको बताया कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो आपके साथ। तो अच्छा। हमने अपने बैंक का अकाउंट चेक करने गए, तो बैंक का अकाउंट चेक किया तो उसमें बैंक मैनेजर को कुछ नहीं मालूम था कि कुछ हुआ है नहीं हुआ। हमने जाकर उनको बोला कि सर आप ऐसे ऐसे चेक कीजिए, तो उन्होंने चेक किया, तब निकल के आया कि हाँ ऐसे ऐसा हुआ है। जबकि मेरे पिताजी कोई सिंपल आदमी है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल फोन यूज करते हैं। तो जैसे मानिए, अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि जब बैंक मैनेजर को यही नहीं पता है, जब बैंक मैनेजर बैंक को बंद करते होंगे तो वो ये तो देखते होंगे कि मेरे पास कितना बैलेंस है, कितना वो है, कितना आया कितना गया, ये तो चेक करते ही होंगे बैंक मैनेजर। अंशुल का सवाल प्रोफेसर हिमानी जी, जितना मैं समझ पाई उतना है कि मतलब ये समझना चाह रहे हैं कि हैकर्स अपना काम कर गए और बैंक के सिस्टम को पता नहीं चला, ये कैसे पॉसिबल हो गया? इनका सवाल ये बहुत आसान तरीका होता है अंशुल जी। मेरे को बहुत दुख है आपके साथ ऐसा हुआ, बट जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बैंक वालों को पता, आपने जो यस भेजा, वो ट्रांजैक्शन जो आईडी है वो आप ही के अकाउंट से लिंक कर देते हैं। तो ये लगता है बैंक को, ये लगता है कि बस ऐसा है, आप ही लोगों ने निकाला है। वो नहीं, वो पता नहीं कर पाते। ये होता है कि जैसे ट्रांजैक्शन जो आपका 24 लाख का है, जो भी है, वो आपने ही किया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। एंड ये बैंक्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो फोन आप नंबर आप अपने बैंक से लिंक करते हैं, वो वही चीज के थ्रू होना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर। तो बैंक को ये तो पता तो लगना चाहिए। देखिए अंशुल, पता लगना चाहिए अंशुल जी। बिल्कुल अंशुल, देखिए इसके बारे में आपको समझाया गया है अभी कि किस तरीके से पूरा सिस्टम होता है। प्रोफेसर हिमानी, अंशुल जैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दिनों में ठगी के शिकार हो रहे हैं। मेरे भी कई जानने वाले लोग हैं जो दिखाते हैं कि फेसबुक मैसेंजर पर अब उनके पास मैसेज आ रहे हैं उनके फ्रेंड के आईडी के थ्रू कि वो बहुत परेशान है, फाइनेंशियली नीड है, पैसे दे दीजिए, 500 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, गूगल पे कर दीजिए। तो इस हैकिंग से कैसे बचा जाए? ये कितना खतरनाक हो सकता है, और कैसे समझें कि वास्तव में ये मेरा फ्रेंड है या फिर कोई ठग हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक इसी आपने जैसे बताया वैसे एक किस्सा हुआ था मेरे एक दोस्त के साथ। उनको एक अलग नंबर से फोन आया, आवाज सिमिलर लगी। आवाज उनको सिमिलर लगी, उन्हें लगा कि हाँ फला मेरा रिश्तेदार है, कि मुझे भाई अभी परेशानी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा, आप मुझे करीबन 1000 रुपए या 2000 रुपए गूगल पे कर दीजिए। उन्होंने बोला भाई मैं गूगल पे यूज नहीं करता हूँ, तो आप किसी से करवा दीजिए। तो उन्हें लगा कि हाँ ठीक है आप करवा दीजिए। कि थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ये वो बंदा नहीं है। और ही ट्राइड कॉलिंग अगेन, उन्होंने फिर से कॉल करने की कोशिश, उस बंदे ने फोन नहीं उठाया। मैं आपको एक बहुत छोटा सा टिप देती हूँ कि आजकल जो साइबर क्राइम है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है। इतनी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि आपके फोन नंबर्स क्लोन हो जाते हैं। एंड आपकी नॉट ओनली फोन नंबर्स, आप लोगों ने मीडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि मैसेंजर के अलावा, जैसे अभी आपने बताया मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे लोग पर्सनल मैसेजेस करते हैं जिसमें फॉलो वाला सिस्टम हो। बट जो फायर वॉलिंग है आजकल हैकिंग के थ्रू, बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो मैं सजेस्ट करूंगी कि हर एंड्रॉइड फोन को कम से कम 2 ऐसे एप्स हैं, जैसे मालवेयर बाइट और फायरवॉल वाले 2 एप्स हमेशा डाउनलोड कर रखने चाहिए।
सो दैट जो भी मिलेशियस या जो भी सस्पिशियस फोन नंबर्स आते हैं वो उनको तुरंत बता देते हैं वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। और एक है आपका ट्रू कॉलर ऐप, उसको भी आपको हमेशा रखना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये फला फला बंदा हमारा जानकार है या नहीं। एंड मैसेजेस जो मैसेंजर और फेसबुक और इनसे आते हैं, इट्स वेरी वेरी कॉमन टू क्रिएट अ क्लोन आईडी and as I told you, with a small 4-line program anybody can hack your account, Facebook account. अच्छा हिमानी so जी, privacy, हिमानी जी, क्या ऐसा भी संभव है कि हमने बात की इंस्टाग्राम को लेकर आपने बताया और फेसबुक मैसेंजर को लेकर आपने बताया, तो क्या ऐसा भी संभव है कि व्हाट्सएप के जरिए भी ठगी की जा सकती है? सेम नंबर से आपके पास कोई मैसेज आ सकता है और फिर आपके साथ ठगी हो जाए? yes there are cases we have heard, मैंने काफी सुना है ऐसे केसेस के बारे में कि आप व्हाट्सएप पे एक नॉर्मल मैसेज आता है कि इन्हें 15 लोगों को फॉरवर्ड करो या 20 लोगों को फॉरवर्ड करो तो आपके अकाउंट में 10 रुपए या 50 रुपए आएंगे पर मैसेज, ऐसे भी। पर वो आते नहीं है, वो जाते ही ज्यादा हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम हैपेंस। ये जो सारे एप्स हैं इनके अपना अपना टेक्निकल सिक्योरिटी सिस्टम होता है, बट सबसे जो जरूरी चीज हमने ध्यान रखनी है कि अपनी सिक्योरिटी हमारे हाथ में। प्लीज अपने फोन्स में कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ना डालें, ये सबसे इम्पोर्टेंट। एंड आजकल कोई भी फोन से छोटी, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकली आजकल इतने साउंड है, हैकर्स इतने साउंड है। लॉकडाउन का टाइम है, मैं आप ऐसे एन नंबर ऑफ एप्स आर देयर, एन नंबर ऑफ साइट्स आर बीइंग डेवलप्ड कि अगर आप उन पे जाएंगे और उनको आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि ये नॉर्मल सी साइट है, सामान खरीदने के लिए बोल रही है। हाँ। और मैं खरीदूंगा और इट विल गिव यू फ्री सम फ्री पॉइंट्स आपको दे देते हैं, वो फ्री बीज जिसे कहते हैं वो दे देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आपके अकाउंट से जो भी अकाउंट आपने गूगल पे के थ्रू या अकाउंट करा है उसके थ्रू आपके पैसे निकल जाते हैं। बिल्कुल, ये मतलब एक लंबा जाल है और इसमें फंसने से अपने आप को रोकना है और समझना है कि हर एक कदम अगर कोई आप उठा रहे हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड तो वो सोच समझ कर उठाएं। बने रहेगा आप दोनों हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो यही समझेंगे प्रोफेसर हिमानी से कि आखिर क्या रास्ते हो सकते हैं अपने आप को सेव करने के। छोटा सा ब्रेक।